हाँ जी, तो कैसे हैं आप लोग? सो टुडे आई एम हेयर टू शेयर विद यू ऑल माई पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ स्टडिंग इन द लाइब्रेरी. So it's been about 1.5 months since I have joined the library, and let me tell you this very honestly कि this time ना हम एकदम बहुत कंसिस्टेंसी के संग और बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगा के कंटिन्यूसली मतलब आई एम गोइंग देयर डेली एंड स्टडिंग फॉर जो भी मेरा टाइम है पढ़ने का. तो आप अप्रॉक्स एवरेज में 7 to 8 आवर्स ले सकते हो डेली का, विच आई स्टडी देयर ओनली. क्योंकि सुबह में ऐसे उसका टाइमिंग है मॉर्निंग 8 to इवनिंग 8 तक का, वो 12 घंटे खुले रहते हैं. बट फ्रॉम माई हाउस आई एम नॉट अलाउड टू स्टे देयर टिल 8 PM. सो मेरे को थोड़ा सा जल्दी निकलना पड़ता है. सो पहले हम 6 बजे निकल जाते थे फॉर लास्ट 1 month, बट अभी फ्रॉम सिंस 2 weeks अभी हम 6:30 बजे निकलते हैं वहाँ से अपना पढ़ाई ख़त्म करके. और इन द मॉर्निंग आई ऑल्सो मेक श्योर कि हम सुबह में वहाँ पे पहुँच जाएँ. 8 बजे पहुँचने की कोशिश करते हैं, बट 8:30 पौने 9 बज ही जाता है. बट 9 या फिर 9:30 कभी लेट क्रॉस नहीं करता. मतलब मैक्स टू मैक्स हम 8:30 में वहाँ पे पहुँच ही जाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम. सो दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग. तो फ्रॉम 8 to शाम के 6 बजे तक आप थोड़ा सा बीच में ब्रेक तो लेना पड़ता है ऑफकोर्स, और टिफ़िन वगैरह करने के लिए जो निकलते हैं वो टाइम को एक्सक्लूड कर दीजिएगा. ओके, तो दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग. और अगर हम आपको अपना एक्सपीरियंस बताएं ना, विच आई हैव बिन फीलिंग, क्योंकि एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ टिल डेट कि हम कहीं पे मतलब लाइब्रेरी में जा कर के पढ़ाई कर रहे हैं. तो ना जब द पीपल हु आर स्टडिंग एट द होम, जैसे हम पहले घर पे पढ़ाई किया करते थे, तो वी नेवर फील द डिफरेंस बिटवीन. हमें लगता है कि क्या वहाँ पे बैठ के पढ़ लेंगे तो यहाँ पे भी पढ़ लेंगे, यहाँ पे पढ़ाई नहीं होती क्या, यहाँ पे तो और ज़्यादा हमारे पास फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं. तो यही दिक्कत है कि हमारे पास घर में बहुत फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं. यही चीज़ है जो हमें पढ़ने नहीं देती हैं. वो बिस्तर पड़ा रहता है, बुलाता रहता है आ जाओ, और हम जाके मस्त सो जाते हैं. क्लास पूरा नहीं करते, आधा करने के बाद चले जाते हैं. बैठ के वहाँ पे किचन है, फ्रिज हमें बुलाता रहता है आ जाओ कुछ तो निकाल के मेरे से आ जाओ. तो फिर हम जाते हैं, फिर हम कुछ खा लेते हैं. फिर हमारे रिलेटिव भी चले आते हैं. बुलाने का तो छोड़ो, चीज़ें जो हमें बुलाती हैं वो तो छोड़िए, वो ही आ जाते हैं. फिर हम खुद ही उठ के चले जाते हैं बिन बुलाए मेहमान को, जैसे अपने घर में जाके उन लोगों से मिल लेते हैं. मस्त अपना 3-4 घंटा बर्बाद कर देते हैं. ऐसे करते करते हमारा सारा दिन का टाइम चला जाता है. फिर रात को हम सोचते हैं कि यार पढ़ाई नहीं करी. अच्छा चलो ठीक है. या फिर बहुत बार हम लोग खुद को क्या कहते हैं, सेल्फ कंसोल कर लेते हैं कि नहीं तुमने पढ़ा है यार, तुमने पढ़ा है. फिर एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आता है जिसमें हम देखते हैं कि हम फेल हो चुके हैं. फिर हम खुद की बुराई नहीं निकालते. हम ये नहीं बोलते कि हम नहीं पढ़े थे. व्हाट वी से, रिलेटिव्स आ गए थे, हम तो पढ़ाई कर ही रहे हैं. ये ICSI वाले बहुत बदमाश है. ये हमारा पेपर सही चेक नहीं करते, मेरे को ही फेल करते हैं. पेपर इतना हार्ड बनाते हैं कि कोई पास नहीं होता, सारे फेल हो जाते हैं. अरे यार 1-2% कोई तो पास हो रहा है ना, तो कैसे हो रहा है, बिना पास किए हो जा रहा है. तो हम वो चीज़ें नहीं देखते. इतने लोग फेल हुए हैं तो हम भी फेल हो गए हैं, तो बस अब हम सही हैं, बाकी सब गलत हैं. ICSI गलत है, पूरा ख़ानदान पूरी दुनिया गलत है, बस हम सही है. ये ढिंडोरा हम पीटते रहते हैं. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रियलाइज़, टू एक्सेप्ट योर ओन मिस्टेक. और ये हम कहने को नहीं कह रहे हैं, ये हम खुद को ही कह रहे हैं, विच आई हैव बिन रियलाइजिंग सिंस इट्स अबाउट 3 years आई थिंक. हर टर्म में आई एम कंटिन्यूसली फेलिंग, कंटिन्यूसली. तो अगर ये बात हम बोल रहे हैं ना, तो तुम समझो कितना क्या कहते हैं करेज के संग हम ये बात बोल रहे हैं, कितना हम कुछ रियलाइज़ किए हैं, कितना कुछ होने के बाद हम आज ये बात यहाँ पे बैठ करके बोल रहे हैं. ऐसे ही बोलने के लिए नहीं बोल दे रहे हैं. तो दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग. तो कहीं ना कहीं नहीं बहुत ज़्यादा मिस्टेक हमारा खुद का होता है, बट हम ये पता नहीं कर पाते हैं. हमें लगता है यार हम तो पढ़ ही रहते हैं. जैसे अभी हम जब लाइब्रेरी में जाकर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आई कम टू नो कि जो बीच में इतनी डिस्ट्रैक्शंस होती थी, या फिर फ़ोन देखो, हम पढ़ते रहते हैं, बीच में फ़ोन आ जाता है फ्रेंड का. अब वो फ्रेंड लगी हुई है फ़ोन पे, आधा घंटा 1 घंटा हमारा गपशप करते निकल गया. चलो पढ़ाई की भी बात करते हैं. पढ़ाई की हम लोग अभी अच्छी बात नहीं करते, अपने दोस्तों से बुराई ही करते रहते हैं और कुछ नहीं करते. तो इसमें टाइम चला जाता है और हमें पता नहीं चलता. वी थिंक कि यार हम लोग तो पढ़ाई ही कर रहे थे. बट व्हेन आई हैव जॉइन लाइब्रेरी, मेरे को ये चीज़ क्लियर हुआ कि एक तो हम लोग वहाँ पे फ़ोन रिसीव नहीं कर सकते. तो यूजुअली आई डोंट रिसीव कॉल ड्यूरिंग द आवर्स आई स्टडी देयर. हम फ़ोन साइलेंट में रखते हैं. इवन ब्रेक में भी रेयरली हम कभी फ़ोन निकालते हैं. अदरवाइज़ वो आई जस्ट डोंट यूज़ फ़ोन. आई यूजुअली डोंट रिसीव एनी कॉल, या फिर आई डोंट गिव एनी रिप्लाई टू एनी मैसेजेस. तो ये चीज़ एक है, ये आपको खुद के अंदर थोड़ी तो लानी पड़ेगी. इसके अलावा ना आपका कोई रिलेटिव आके आपको डिस्टर्ब कर रहा है घर पे कि उन लोग आए हैं तो आपको जाना पड़ेगा, वो डिस्टर्ब नहीं करते. हम लोग खुद को खुद से डिस्टर्ब करते हैं. या फिर घर में चलो पढ़ते पढ़ते भाई बहन आके झगड़ने लग गए,
तो कुछ ये देने के लिए, मतलब अननोइंगली आपकी फैमिली आपको जानबूझ के डिस्टर्ब नहीं करती, बट ऐसा सरकमस्टांस है ना यार, हम लोग ऐसे इंडियन फैमिली में रहते हैं कि हो जाता है, वी आर सो मतलब घुले मिले हैं अपनी फैमिली से, तो ये हो ही जाता है, कुछ ना कुछ कोई आया चलो देख के आ जाए क्या आया है, कुछ खाने को बना लो चलो खा लेते हैं। तो ये सब चीज़ करके हमारा बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है, जो कि हमें रियलाइज़ नहीं होता, ये अननोइंगली हो जाता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रियलाइज़ दिस, और हम आप सबको सजेस्ट करेंगे, और आई कैन से आई वुड हाईली रिकमेंड यू ऑल, अगर आपके आसपास कोई लाइब्रेरी और आपके घर में ऐसे सरकमस्टांसेस है एज आई वॉज फेसिंग फ्रॉम लॉन्ग टाइम, प्लीज़ गो देयर, मस्ट जॉइन लाइब्रेरीज। बहुत सारे मिथ रहते हैं कि यार लाइब्रेरी में पढ़ाई नहीं हो पाती, बहुत से मतलब लाइब्रेरी में तो मस्त पढ़ाई होती है, जैसा कि मैंने खुद ने मैंने खुद ने देखा, एक्सपीरियंस करा है जा करके। लेकिन मिथ भी बहुत सारे होते हैं कि अब आपके ऊपर डिपेंड है। कुछ लोग वहाँ पे ऐसे भी आते हैं जो सिर्फ घूमते ही रहते हैं, हार्डली आधा एक घंटे के लिए बैठेंगे और वो बाहर ही भटकते रह जाएंगे। तो आपको खुद को कैटेगराइज करना पड़ेगा कि आप किस कैटेगरी में बिलोंग कर रहे हो, आप किस पर्पज़ से जा रहे हो। बट 90% पीपल देयर आर जस्ट स्टडिंग। और वहाँ का जो इन्वायरमेंट है ना, लोग कहते हैं ना कि घर में अगर वहाँ पढ़ाई हो जाएगी तो घर पे तो और भी ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई हो जाएगी, इतनी फैसिलिटीज़ का जो मैंने बात पहले कर दिया। उसके अलावा भी तो घर पे तो और टाइम मिल जाएगा, चलो रिलेटिव्स नहीं आ रहे, तुम्हारा अलग फ्लैट है, तुम कमरे में बंद रहो। तो उससे भी नहीं हो पाता ना, एक अकेले कमरे में सारा दिन बंद रह के इंसान नहीं पढ़ पाता। मतलब आप जो लोगों के संग सराउंडेड हो ना, आप उसी का एवरेज हो। अगर आप एक अकेले रहोगे तो आप कितने दिन तक ऐसे कर सकते हो। करने वाले बहुत कुछ कर लेते हैं यार, बट हम लोग नहीं होते ना, एक्सेप्शनल में हम लोग नहीं आते हैं, ये समझना ज़रूरी है। तो ये चीज़ है। तो वहाँ पे जब आप सारे लोग को देख रहे हो कि हाँ 40-50 लोग बैठ के पढ़ रहे हैं फुल फोकस के संग, डेडिकेशन के संग, तो वो चीज़ आपके अंदर कहीं ना कहीं इनकल्पोरेट होती है, वो आपके अंदर डेवलप होती है कि आप उसको बैठ के आप भी अपना पढ़ाई कर रहे होते, ना चाहते हुए भी आप पढ़ रहे होते। फ़ोन स्क्रॉल नहीं करोगे कि आपको देखिए आपके बगल वाला इंसान पढ़ रहा है, इधर बैठा हुआ इंसान पढ़ रहा है, तो आप कैसे खुद डिस्टर्ब होकर दूसरों को तो नहीं करोगे। ये चीज़ें तो बेसिक हमारे अंदर पता ही है। तो ये डेवलप होती है और अपने आप पढ़ाई बेहतर होती जाती है। तो आपको ये थोड़ा सा सेल्फ डिसिप्लिन रखो, ज्वाइन कर लो लाइब्रेरी, अच्छे से पढ़ाई होगी, ट्रस्ट मी ऑन दिस। क्योंकि ये हम न्यू नहीं बोले कि चलो अभी ज्वाइन किए हुए 1 दिन हो गया 2 दिन हुआ, इसलिए हम ये वीडियो अभी 2 महीना होने आया तब बना रहे हैं, ताकि पहले हम खुद अपने अच्छे से समझें देखें, देन आई विल रिकमेंड यू ऑल टू डू दिस। क्योंकि फर्स्ट डे से मेरा एक्सपीरियंस अच्छा ही रहा है, इसीलिए हम फिर भी आई गिव माई सेल्फ टाइम कि मेरे को पहले फुल रियलाइज़ हो कि देखिए 1-2 महीने में तो पता चल जाता है ना कि पढ़ाई हो रहा है या नहीं हो रहा है, या टाइम बर्बाद हो रहा है। तो इसीलिए आज हम आपको बताने आए हैं। और जिस तरीके से भी चल रहा है ना, टच वुड बाई गॉड्स ग्रेस, अगर ऐसा चलता रहा अच्छे से तो प्रोबेबली मेरा दिसंबर टर्म में क्लियर हो जाएगा। वैसे दिसंबर टर्म में हम सिर्फ 1 ग्रुप दे रहे हैं, 2 ग्रुप नहीं दे रहे हैं, सिर्फ ग्रुप 1 देंगे। सो आपको कैसा लगा बता देना ज़रा, आपकी क्या एक्सपीरियंस है रिगार्डिंग लाइब्रेरी। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड डू स्टडी हार्ड।